हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। 22 तारीख का दिन था ये और मैं बैठी थी। ये जो दिए दिवाली के बच जाते हैं ना, मैंने कहा था ना कुछ करने का सोच रही हूँ, तो ये बस कलर करने लगी थी मैं। और ज़्यादा मेरे पास प्लेन वाले भी थे, तो पहले तो मैंने सोचा था प्लेन वालों को कलर करके कुछ करते हैं, वॉल को डेकोरेट करते हैं, बट फिर ग्रीन और रेड वाले मुझे ज़्यादा दिखाई दिए तो मैंने उन्हें कलर कर लिया। यहाँ पे ये सब्जियां लेके आए थे आज के दिन पे। तो ये देखिए, 2 बैंगन है भरते वाले, किन्नू है, फ्रूट्स भी और वेजिटेबल्स भी ज़्यादा नहीं लेके आए, थोड़ी थोड़ी लेके आए। ये मटर है, यहाँ पे गाजर है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी लाना ही भूल गए थे, आलू है, और ये टमाटर है। टमाटर यहाँ से भी ले लिए थे और वहाँ मंडी से भी ले लिए थे, तो ज़्यादा हो गए थे। ये है पालक और धनिया, साथ ही अमरूद है, सेब है और नींबू, हरी मिर्च और ये है अदरक। और इसमें से देख लेते हैं यार, एक दो मुझे ख़राब लगे तो मैंने कहा हटा देते हैं इनको, क्योंकि एक ख़राब टमाटर सबको ख़राब कर देगा। ऐसे ही आलू भी मैंने कहा निकाल देते, एक ख़राब था। तो इस तरीके से बस इनको धुल के मैंने रखा है और फिर आगे के काम करेंगे। थोड़ा बहुत ही आज मैंने शूट किया है। तो ये देखिए, यहाँ पे आलू भी मुझे लगा कि हाँ आलू भी एक दो खराब है, एक खराब था तो ये भी मैंने निकाल दिया था। तो खाने में आज बनाने वाली थी मैं बैंगन, और फ्रिज की सफाई करनी थी इनको रखने से पहले फ्रिज के अंदर। तो बस एक बैंगन का भरता मैं बना लूँगी आज। ईलू के लिए प्याज की सब्जी बना देंगे, तो कभी कभार चलता है क्योंकि बैंगन वो खाती नहीं है। तो बैंगन मैंने ये होने रख दिया था, भुनने के लिए रख दिया था, और फिर मैंने फ्रिज की क्लीनिंग कर ली। क्योंकि क्या हुआ ना, इन्होंने फ्रिज में चटनी डोल दी मीठी वाली, तो वो चिपक गई। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं, नहीं हो पा रही थी। थोड़ा सा सर्दियों में मेरे सांस की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, प्लस जब भी सर्दियाँ बढ़ती है, जैसे कि अभी 23 तारीख से सर्दी ज़्यादा मुझे लग रही है। अब तक 22 तक में उतनी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर सुबह से 23 की सुबह से ज़्यादा हो रही थी, मुझे लग रहा था कि हाँ ज़्यादा है सर्दी। तो यहाँ पे दूध भी एक पैकेट खुला हुआ आ गया था, तो वो भी डुल गया था। तो फ्रिज की क्लीनिंग की, उसके बाद ही मैंने कहा चलो सब्जियां रखें। घिया पुराना ही रखा है ये, इस बार ये घिया नहीं लेके आए। तो 2 पत्ता गोभी लेके आए, भिंडी भी नहीं लेके आए और फूल गोभी भी नहीं लेके आए। तो फूल गोभी और के पराठे सही रहते हैं, और हमारे क्या उतनी खपती नहीं है। देखो, मूली और मंडी से लाओ तो बड़ी बड़ी 4-4 आ जाती हैं, तो आती कम की है, लेकिन वो खपती नहीं है, मतलब कि उठती नहीं है उतनी। तो ये बरमा वाली मिर्ची तो पहले मैं बना ली थी, तो इस बार मैं इनको ऐसे ही यूज़ ले लूँगी। यहाँ पे बस आटा लगा दूंगी और बैंगन का भरता जो है वो बना दूंगी। बैंगन का भरता मेरा बन गया था, तो फिर उसके बाद मैंने 2 से 3 थोड़ी मोटी रोटियां बनाई, 3 से 4, और उसमें दूध डाल दिया है और इनको चूर दूंगी और उसके बाद चूचू को दूंगी। तो अभी उसको ज़्यादा भूख लगती है ना, बच्चे भी दूध लेते हैं, तो फिर उसको खिलाऊंगी। और अभी किसी ने मुझे बोला था कि चूचू को भी दिखाया करो और उसके बच्चे भी दिखाना, तो पिछले व्लॉग में भी मैंने दिखाया था, अभी आज करीब से और दिखा दूंगी। तो उसको बस खाना खिला रही थी, तो लेट वही दूध पी रहे हैं इसलिए वो लेटे लेटे खा रही है, लेकिन उसको भी भूख लग रही थी। मुझे पता है उसको कब कब भूख लगती है, तो वो मुझे देखने लगती है। तो डॉग फूड भी दे रही हूँ मैं, ये सारे चीज़ें भी दे रही हूँ, दूध रोटी भी दे रही हूँ, दूध ब्रेड भी दे रही हूँ, तो मैं खिचड़ी वगैरह भी दे रही हूँ। तो अभी इसका काम मेरे बढ़ा हुआ है अभी पूरा। तो बस उसके बाद मैं तैयार होने लगी थी, क्योंकि जब हस्बैंड आते हैं तो थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए, फ्रेश फ्रेश। और अभी मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। ब्लॉगिंग इसलिए भी नहीं कर रही हूँ कि सर्दी लगती है, तो बस मैं गाउन में, और ये वाला जो ईलू का है ये ऊपर स्वेटर जो है ना, वो डाल के रखती हूँ। मुझे और कोई भी नहीं सुहाता है, कॉलर वाला मुझे नहीं चलता है, मेरे कंधों में दर्द हो जाता है, या फिर कोई कोई सर्दियाँ मेरी ऐसी ही जाती हैं कि कोई चलता है तो कोई नहीं चलता है, तो ऐसे। तो फिर मैंने कहा चलो तैयार हो जाती हूँ, थोड़ा सा ये आएंगे तो। हालांकि ये लेट हो जाते हैं तो फिर तैयार होने का मन तो नहीं करता, लेकिन तैयार रहना चाहिए। हस्बैंड आए तब आप अपना काम वाम करते हो, तो वही चीज़ें रहती है ना, कि फेस थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए हस्बैंड को भी। तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखो भैया, दिखा देती हूँ कितने प्यारे प्यारे हैं, थू 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 मेरी नज़र ना लग जाए।
तो ये प्यारे प्यारे सोते रहते हैं। इनकी मम्मी कभी कभी चली जाती है बाहर मेरे सर पे छोड़ के, फिर ये रोते रहते हैं तो इनको संभालना होता है। कूँ 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 कर रोते रहते हैं ये। फिर वो आती है, वो भूल जाती है कभी कभी कि उसके बच्चे भी हैं, फिर उसको याद दिलाना पड़ता है कि ये तेरे बच्चे हैं, दूध दूध पिलाओ इनको। तो फिर ये देखो, ये प्यारे प्यारे चूचू के बच्चे हैं, 5 हैं उसके। 2 बिल्कुल चूचू जैसे हैं, इनमें से 3 तो चूचू के फीमेल हैं और 2 मेल हैं। तो 2 ब्राउन जो हैं बिल्कुल ब्राउन, ये तो फीमेल है, और एक ब्राउन में वाइट स्पॉट जिसमें है वो मेल है। इसमें से एक चूचू जैसा जिसके तिलक है वो शायद फीमेल है, और ये जो सो रहा है वो मेल है। ऐसे करके ये इलू भी इनको ऐसे ऐसे सुलाती रहती है अपनी गोद में। ये फर वाले गर्म वाले पजामे होते हैं ना, उसमें ना इनको लगता है कि ये अपनी मम्मी के पास हैं, तो इसकी गोदी में ही बैठे रहते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है आजकल का रूटीन। तो ये है नेक्स्ट डे की शाम, और मैं चाय बना रही थी अपने लिए। इनसे पूछा था, ये आए थे तो इन्होंने मना कर दिया मुझे कि मैं नारंगी खाऊंगा, तो ठीक है। और मेरी बॉडी उठ नहीं रही थी, आज ठंड भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी, तो मैंने अपने लिए जो 1 कप दूध बचा हुआ था उससे चाय बना ली। उसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग करूंगी। बहुत दिनों से मेरे सर पे बोझ हो रहा था और ये काम मुझे करना ही करना था, क्योंकि बहुत दिनों में से मैं सोच रही थी, और किचन में कबाड़ा मच रहा था, तो डब्बे वब्बे सब क्लीन करने। तो ये हो चुकी थी, चाय थोड़ी सी और बची थी तो उसको छान लेती हूँ, उसको बाद में पीऊँगी। और ट्यूशन से आ चुकी थी इलू, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ थी बाहर। तो अभी क्रिसमस ट्री भी उसका सजवाना है, सब करना है। तो यहाँ पे बस आके बैठ के और चाय पीऊंगी, उसके बाद मैं लग जाऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी और मैं डर रही थी कि यार सर्दी में मुझे पानी में हाथ लगाना पड़ेगा, ये वो करके किचन को कैसे क्लीन करूँ, वापस मुझे खांसी आ जाएगी, क्योंकि खांसी तो थी ही। तो अभी वो इल्लू आ गई थी अंदर, तो गेट खोलने गई थी, फिर मैंने चाय पी के अंदर आ गई और पानी गर्म किया और किचन को क्लीन करने आ गई हूँ मैं। खाना बना लेंगे, दाल चावल सोचा था। जब भी ऐसा मुझे मैंने जैसे करती हूँ मैं कि जब भी मुझे जैसे काम फैलाना है किचन क्लीनिंग का या घर की क्लीनिंग का या कुछ, तो खाना फिर मैं ऐसा बनाती हूँ कि मुझे रोटियां नहीं बटनी पड़े। तो इस तरीके से मैंने जो जाता है कि भाई आप साफ करते करते भी दाल चावल चढ़ा सकते हो और फिर अपनी काम कर सकते हो। तो हालांकि मैं तो थोड़ा देर बाद चढ़ाऊंगी चावल, तो चावल चढ़ाऊंगी तो चूचू भी खा लेगी, उस पर डॉग फूड डाल देते हैं ना तो वो खा लेती है। तो चावल और दाल जो है वो मैं बना लूंगी और बस फिर अपने किचन की क्लीनिंग होती रहेगी। तो वरना क्या होता है ना, ये सब क्लीन करने से भी ना थकान हो जाती है, उसके बाद रोटियां बेलो और करो। रोटी फिर सर्दी में यूं ही लगता है ना कि थोड़ा सा गर्म ही बना ले, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे टाइल्स वगैरह मैंने क्लीन की, और अभी मेरे गैस का जो बर्नर है अभी थोड़े से खराब चल रहे, घड़ी भी खराब हो गई किचन की, रुक गई है, तो वो भी अभी मुझे चेंज करनी है। जो टाइम अगर इसमें दिख रहा होगा तो वो नहीं हुआ था ये टाइम। और बस इनको क्लीन करके स्लैब को थोड़ा क्लीन किया। तो एक एक जो बास्केट में मैंने डब्बे जैसे रख रखे ना, तो उनको ऐसे ऐसे गर्म पानी से गीले सूखे कपड़े से मैं कर दूंगी, और फिर एक बास्केट निकालूंगी, फिर ये हो जाएगी तो दूसरी निकालूंगी, ऐसे करके तो फिर वो उतना फैलेगी भी नहीं। नीचे के भी डब्बे मैंने एक बार कर दिए थे, लेकिन ये वाले मेरे नहीं हुए थे। तो अभी शादी वगैरह में ये सब कुछ ऐसे बिजी रही, फिर कभी माइंड नेगेटिव रहता है, कभी पॉजिटिव रहता है, ये सब चलता रहता है लाइफ में, तो इसलिए। और थोड़ा सा सांस की मुझे हो जाती है, तो अभी मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ ना, तो मेरी सांस चढ़ती है उसमें। तो मैंने ये डब्बे कर दिए। देखो ये बास्केट जो है उसमें भी धूल आ गई, क्योंकि बालकनी से आती है धूल मिट्टी, तो ये इस तरीके से आ गई थी। तो इनको भी क्लीन कर देते हैं और बाकी किचन के सारे डब्बे जो हैं वो क्लीन कर दूंगी। तो बस अब मिक्सी भी क्लीन कर देती हूँ। मिक्सी को भी मैंने कर दिया था क्लीन, और इसके अंदर जो जैसे डेली ही यूज़ में आती है मिक्सी जो है मेरी, वो डेली यूज़ में आती है। तो
इसमें फिर इसको भी साफ करना बनता है, इसमें भी जमा हो जाता है कचरा वचरा। अभी भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो किचन में हूँ, तो खटर पटर की अगर आवाज़ आए तो इग्नोर करना, क्योंकि साथ साथ में कुछ काम चल रहा है इसलिए। तो काम करते करते किचन का वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। तो ये देखो टूथपिक से जो है इसकी गंदगी जो है वो निकाल दूंगी मैं, और फिर ये भी हो जाएगी क्लीन, क्योंकि डेली यूज में आती है मेरे, और एक बार नहीं 2 से 3 बार यूज आती है, तो इसको ढक कर के मैं नहीं रख सकती। सूप भी बन जाता है, तो चूचू चूचू की जो रोटी होती है वो भी चूरी जाती है, तो बहुत काम में आती है। कभी कढ़ाई वाला दूध वो जो रढ़ा हुआ बनाया तो उसके ड्राई फ्रूट्स को है ना पाउडर बनाना होता है, तो बहुत काम आती है मिक्सी, इसलिए इसको ढककर तो नहीं रख सकती, इसलिए फिर ऐसे साफ कर लेती हूँ, और तो क्या करें। तो ये सब साफ किया था ना, उससे पहले मैंने मिक्स दाल जो है भिगोती थी, मूंग की दाल और हरी वाली छिलका वाली दाल और चना दाल, तो फिर ये जल्दी हो जाएगी। इसको डायरेक्ट तड़के के साथ ही बनाऊंगी। और ये चावल मैंने ले लिए हैं, तो चावल डाल देते हैं, तो हमारे भी हो जाएंगे और चूचू के भी हो जाएंगे। तो चावल बहुत ज़्यादा नहीं खाती है वो, 1 प्लेट खा लेती है, तो और चीज़ें भी देते रहते हैं हम, तो पेट भर जाता है उसका। रात 10 बजे तक 11 बजे तक जब तक नहीं सोती है तो उसको खिलाते पिलाते रहते हैं। अभी उसको भूख लगती है ना, तो इसलिए। और रात को हमारी अभी नींदें भी बिल्कुल हराम हुई हुई है, क्योंकि नींदें भी हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उसके बच्चे रोते बहुत हैं रात के टाइम पे। तो फिर अभी बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनकी आंखें नहीं खुली, तो फिर सड़क पे तो छोड़ नहीं सकते इसलिए। और ये सब देख रहा है ऊपर वाला, कभी मिलेगा इस जहान में ना सही उस जहान में इसका फर्क मिल जाए, फल जो है ना वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। कल सुबह ईलू छुट्टी लगी, तो मैंने कहा अभी कर देते हैं, तो उसकी नींद वो कह रही थी कि मैं 9 बजे तक सोऊंगी, तो फिर जल्दी जल्दी आजकल मैं ईलू के स्कूल जाने से पहले ही मैं सफाई वगैरह सब कुछ कर देती हूँ। तो मैंने कहा बस डस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी मुझे, गीले सूखे कपड़े से डस्टिंग कर देती हूँ, घर को पूरा सेट कर देती हूँ। यहाँ के सोफा बैग भी मैंने हटा रखे थे, वो व्हाइट वाले वो धुल गए थे, और यहाँ पे दूसरे क्रीम वाले लगा देती हूँ। मुझे क्रीम और वाइट ही पसंद आते हैं, पता नहीं क्यों, तो यही मैं लगा रही हूँ। तो अभी क्रिसमस भी इसको क्रिसमस ट्री भी इसी रूम में रख दूंगी मैं ईलू का, क्योंकि ईलू करेगी अभी डेकोरेट कल 24 तारीख को। तो मतलब कि आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो फिर ये सब पहले ही करके रख देती हूँ, क्योंकि कल मुझे और भी काम है, इसलिए। फिर एडिटिंग का भी रहता है और सब कुछ, फोन बिजी भी रहता है, एक्सपोर्ट होने में इसको टाइम लगता है, बहुत बिजी रहता है, और सब कुछ रहता है, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने बिछा दिया है ये, और फिर बस झाड़ू भी मैंने घर के अंदर ही कर दी थी, पोछा भी कर दिया था दोबारा वाला, और फिर बस खाना खा लिया था। दे देना मेरे को। तो बस इस टाइम पे चुचू को भी चावल दे दी थी, हमने भी चावल दाल खा लिए थे। और आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।